गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो कुछ कैरेक्टर हम लोग ने देखा था, जैसे ग्रोथ के बारे में हम लोग ने बात किया था। तो आज ग्रोथ को रिवाइज करते हुए फिर एक बार कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग देखते हैं। कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला कैरेक्टर हम लोग ने देखा था ग्रोथ। दूसरा कैरेक्टर जो था वो था रिप्रोडक्शन। थर्ड मेटाबॉलिज्म। उसके बाद हम लोग ने बात किया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और फिर था कॉन्शियसनेस। अब हम लोग ग्रोथ के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि ग्रोथ में या तो सेल का नंबर इंक्रीज कर जाता था या मास में इंक्रीमेंट होता था। यानी ग्रोथ को हम लोग बोलते थे इंक्रीज इन मास ऑफ इंडिविजुअल। ग्रोथ को हम लोग बोलते थे इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब कोई ऐसा प्रोसेस जो फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में ना आ पाए। यानी एक बार अगर प्रोसेस हो गया तो फिर किसी भी तरह से उसको अपने इनिशियल कंडीशन में नहीं लाया जा सकता। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस था। और इंक्रीज था किसमें? इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास। दूसरा ग्रोथ के लिए हम लोग को पढ़ा था कि दो तरह की ग्रोथ थी, एक थी डिटर्मिनेट और एक था इनडिटर्मिनेट। तो दूसरा ग्रोथ के लिए हमने पढ़ा था डिटर्मिनेट और सेकंड था इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब था लिमिटेड ग्रोथ। डिटर्मिनेट का मतलब था लिमिटेड ग्रोथ, जबकि इनडिटर्मिनेट का मतलब था अनलिमिटेड ग्रोथ। डिटर्मिनेट के लिए हम लोग ऑर्गेनिज्म जो था वो ह्यूमन बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते थे, या कोई एनिमल ले सकते हैं। एग्जाम्पल एनिमल, क्योंकि एनिमल सेल में ग्रोथ एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ही होता था। इसके बारे में भी हम लोग ने बात किया था। जबकि इनडिटर्मिनेट के केस में हम लोग लेते थे प्लांट। दूसरी बात की ग्रोथ जो है वो कैसी प्रॉपर्टी थी? तो ग्रोथ जो थी हमारी इसको हम लोग बोलते थे नॉट डिफाइनिंग फीचर। नॉट डिफाइनिंग फीचर का मतलब था कि ग्रोथ में कहीं ना कहीं एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है। यानी ग्रोथ जो है, ग्रोथ के बेस पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ही है। यानी प्रॉपर्टी विथ एक्सेप्शन। एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, जैसे माउंटेन। तो माउंटेन क्या है? नॉन लिविंग है।
लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, ग्रोथ होता है। यानी आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर ये कोई माउंटेन है तो बहुत समय के बाद अगर देखा जाए तो इसके सरफेस पे आप देखेंगे कुछ ना कुछ सैंड पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिससे माउंटेन में जो है इतना क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। तो ग्रोथ तो था कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ग्रोथ शो कर रहे हैं। यानी यह नॉन लिविंग जो है माउंटेन, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। लेकिन कहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, आउटर सरफेस पे, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सैंड पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल के बेस पे यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो जब आउटर सरफेस पे किसी पार्टिकल के डिपोजिशन होने के कारण अगर ग्रोथ हो रहा है तो ऐसे ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं ए क्रिएशन ग्रोथ। तो ए क्रिएशन ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि ग्रोथ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल टू द आउटर सरफेस। तो ऐसे ग्रोथ को हम लोग बोलते थे ए क्रिएशन ग्रोथ। तो माउंटेन हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे माउंटेन के अलावा कि जो क्रिस्टल स्टोन है, ये भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्रिस्टल स्टोन, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये शो करते हैं कि ये तो नॉन लिविंग है, लेकिन इनके आउटर सरफेस पे किसी पार्टिकल का अगर डिपोजिशन हो जाए तो इनके अंदर भी क्या हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है। इसलिए ग्रोथ को बोला गया था कि यह एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। मतलब ग्रोथ के बेस पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ही है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन में। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सिमिलर काइंड। यानी किसी भी नया इंडिविजुअल का जो बनना है, जो किस तरह का हो, अपने खुद के तरह का ही हो, सिमिलर काइंड यानी अपने पेरेंट्स के तरह हो। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर काइंड, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। दूसरा चीज़ की जो रिप्रोडक्शन था, जैसे हम लोग देखते थे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में कि ग्रोथ है, उसी तरह रिप्रोडक्शन है। लेकिन रिप्रोडक्शन भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। यानी कोई ऑर्गेनिज्म केवल अपने एग्जिस्टेंस के लिए, कि उसकी स्पीसीज जो है, उसके स्पीसीज की एग्जिस्टेंस बनी रहे, इसीलिए रिप्रोडक्शन करता है। यानी बिना रिप्रोडक्शन के भी ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। तो ये लिख सकते हैं पॉइंट को कि रिप्रोडक्शन इज नॉट essential for survival of organism। ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है।
चलिए अब रिप्रोडक्शन के टाइप की बात कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ में देखते हैं, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में तो रिप्रोडक्शन के टाइप में दो ही तरह के रिप्रोडक्शन है। पहले को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा, यानी सिंगल पेरेंट के अंदर ही यह एबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, एक नया इंडिविजुअल बना सकता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या है, उसमें बाई पेरेंटल की ज़रूरत है और दोनों पेरेंट क्या होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट सेक्स के होने चाहिए। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बोल सकते हैं यूनी पेरेंटल। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करें तो ये क्या है, बाई पेरेंटल। इसमें जो इंडिविजुअल है यूनी पेरेंटल में वो सिमिलर होगा पेरेंट्स की तरह, क्योंकि इसको बनाने में जो भी इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर केवल एक ही पेरेंट्स का रोल है, इसलिए जो इंडिविजुअल होगा वो हर तरीके से क्या होगा, सिमिलर होगा पेरेंट्स में। जबकि बाई पेरेंटल इसमें दो लोग हैं तो जो भी नया इंडिविजुअल बनेगा वो क्या होगा, थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स से उसके अंदर डिसिमिलरिटी होगी। अच्छा, बाई पेरेंटल है तो गैमेट्स भी बनेगा इसमें। गैमेट्स बनने के बाद उनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, काफ़ी एक स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस। जबकि बाई एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, फास्ट प्रोसेस है। लेकिन रिप्रोडक्शन भी हमारा कैसा प्रॉपर्टी है, ये भी नॉट डिफाइनिंग फीचर है, नॉट डिफाइनिंग फीचर। यानी रिप्रोडक्शन के बेस पे भी पूरी तरीके से ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो क्या हैं, जो स्टेराइल हैं, जो चाइल्डलेस हैं, जिनके कोई बच्चे नहीं है, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के बाद भी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। यानी रिप्रोडक्शन के बेस पे ये नहीं बोला जा सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा वो नॉन लिविंग हो जाएगा। जो स्टेराइल कपल हैं वो लिविंग भी हैं और उनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो एक्सेप्शन में हम लोग क्या देख लिए कि स्टेराइल ह्यूमन कपल। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टेराइल ह्यूमन कपल। तो रिप्रोडक्शन भी हमारा कैसा प्रॉपर्टी हो गया, नॉट डिफाइनिंग फीचर वाली प्रॉपर्टी हो गई। इसके बेस भी पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद की जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्शियसनेस, ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो करेगा, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोला गया था डिफाइनिंग फीचर। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में।